हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। हम भी आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू चैप्टर सेट्स, जिसकी 5A एक्सरसाइज शुरू करेंगे भाई। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक चीज़ें कर लेते हैं भाई। बेसिक चीज़ें क्या है इसके अंदर, हमें सेट का पता होना चाहिए, रोस्टर मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है भाई। इनके दूसरे नाम भी अभी हमारे पास रोस्टर मेथड हो गया, ये इसका सेट बिल्डर है, डिस्क्रिप्टिव मेथड भी बोलते हैं, इसे रूल मेथड भी बोलते हैं, अदर नेम से भी इसको बुला सकते हैं हम। तो सबसे पहले सेट देखते हैं भाई, सेट होता क्या अपने पास। देखिए यहाँ पे सेट होता है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, जो हम लिख सकते हैं उसको क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर, तो वो कहलाता है हमारा सेट। ठीक है भाई, एग्जांपल दे देता हूं आपको थोड़ा समझाने के लिए। वेल डिफाइंड यानी कि पूरा अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, जैसे कि हर किसी को उसके बारे में पता हो। जैसे कि एग्जांपल है अ सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, एक साल के अंदर मंथ कितने होते हैं उसका सेट बनाना है, तो आप ब्रैकेट डाल के अंदर लिख दोगे जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, तो सभी को पता होता है 12 मंथ होते हैं, तो एक अच्छे से सेट बन सकता है, वेल डिफाइंड सेट। वैसे ही इसका रोस्टर मेथड देखिए। रोस्टर मेथड करने से पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जिसका एग्जांपल किया ना हमने 5, 7, 9, 11, 13। अब जो अंदर के जो ये 5, 7, 9, 11 और 13 है, हम इसको बुला सकते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, जिस भी सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को हम एलिमेंट्स भी बुला सकते हैं। और इस सेट का अगर नाम मैं ए रख देता हूं, जैसे ये सेट है जो भी है, इसका नाम मैंने ए रखा भाई, ठीक है। तो इस ए सेट के अंदर जो 5 होगा, ये 5 एलिमेंट है, ये बिलोंग किससे कर रहा है भाई, ए सेट से बिलोंग कर रहा है। किससे कर रहा है, ये ए सेट से बिलोंग कर रहा है। जो ये साइन बनाया मैंने यहाँ पर, इस साइन को हम बिलोंग्स टू भी बुलाते हैं, जो कि मतलब होता है कि जो ये एलिमेंट है ये इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे 9 है, 9 को लिख सकता हूँ कि ये हमारा बिलोंग कर रहा है इस ए सेट से। ठीक है भाई, एज इट इज हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मैं नोट बिलोंग्स टू कर रहा हूं तो क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 23, क्या 23 इस सेट में है, कहीं पे नहीं है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं 23 नोट बिलोंग्स टू ए सेट। तो इसके ऊपर क्रॉस मार देना बस, ये नोट बिलोंग्स टू का साइन हो जाता है भाई। ठीक है, यहां तक आपको आगे होगा। नेक्स्ट करते हैं, देखो रोस्टर मेथड करते हैं। अब दोनों के दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनना आपने इसको। वी जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स एंड पुट इट विद इन द ब्रैकेट। हम क्या करते हैं, आपको कुछ भी बोल दिया जाएगा, जैसे बोल देंगे अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 20, 10 से लेके 20 तक, यानी कि 10 से लेके 20 तक जितने भी बीच में प्राइम नंबर आते हैं उनका आपने सेट बनाना है। तो आपने क्या करना है, आपको एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट का यूज करके आपने ऐसे दो ब्रैकेट ले लेने हैं और उनके बीच में उस लिस्ट को डिफाइन कर देना है। 10 से लेके 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, 11 आता है, 13, 17 और 19। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भी, इन नंबर्स को यहाँ पर लिस्ट कर देंगे दोनों ब्रैकेट के बीच में, तो हमारा एक सेट बन जाएगा। इस सेट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ABCD जो भी आपका मन करे। तो आपने ऐसे बना देना भाई, ये हमारा रोस्टर मेथड होता है। सिंपली आपको यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, आपको यहाँ पर सेट दिया जाएगा एक थ्योरी के अंदर, यानी कि आपको बोल के रखा जाएगा कि आपको एक सेट बनाना है प्राइम नंबर का, यानी कि आपको अल्फाबेट्स के अंदर बोला जाएगा, आपको उसको कन्वर्ट करना है टर्म्स के अंदर, डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। बेसिकली होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। इसी का उल्टा करना होता है, आपको ऐसा कुछ दिया जाएगा, आपको ऐसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है भाई, याद रखना है, रोस्टर फॉर्म में आपको स्टेटमेंट मिलेगी, उसे ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, और सेट बिल्डर फॉर्म होगी जो उसमें आपको ऐसे ब्रैकेट्स में दिया जाएगा, आपको उसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए हम करेंगे इसको। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या होगा भाई, एग्जाम्पल कर रहे हैं हम यहाँ पर, आपको बोल दिया जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, वी लिस्ट द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिमेंट। आपको इसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा एलिमेंट का, जैसे ये दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। अगर आपको कोई ऐसा सेट मिलेगा, ठीक है, तो आपको ऐसे ब्रैकेट के अंदर मिलेगा। मैंने बोला था पहले ही आपको, यहाँ पे ब्रैकेट में मिलेगा, यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से ब्रैकेट दिया है, अब की बार हमें ब्रैकेट मिलेगा ऐसा कुछ। ठीक है, टर्म्स मिलेंगी, इसको आपने ऐसे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ये हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे आपको बोल दिया 1, 2, 3, 4, 6, 12 ब्रैकेट के अंदर, तो आपको पता लगाना है कि क्या होते हैं। ये हम लिख सकते हैं कि 12 के सारे फैक्टर होते हैं भी। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे x ये नंबर्स ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, जो कि फैक्टर है 12 का। तो इस तरीके से आपको करने हैं भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भी कैसे करेंगे। अब इसका हमने यहां पर फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास यहां पर सेट होगी या कौन सी स्टेटमेंट सेट नहीं होगी। तो कैसे पता लगाएंगे भाई, आपको सेट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। क्या थी हमारे पास, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, बताना है सेट है या नहीं है। ऑल द मंथ इन अ ईयर, कि एक साल के अंदर जितने भी मंथ होंगे अगर उनका सेट बनेगा या नहीं बनेगा, हमने ये बताना है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है
साल के अंदर 12 मंथ होते हैं भाई, ठीक है, हमें पता है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हमारा ये सेट होगा, तो यहां पर लिख देंगे यस इट इज अ सेट, कि ये सेट होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल द रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया, कि जितनी भी रिवर हैं इंडिया के अंदर फ्लो कर रही हैं, ठीक है भाई। तो हमें पता है कि इंडिया के अंदर कितनी रिवर्स फ्लो करती हैं, यस ऑफ कोर्स इट इज अ सेट, तो ये भी हमारा क्या होगा भाई, सेट होगा। उसके बाद ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है पता हमें, ठीक है भाई, तो ये भी हमारा क्या होगा, सेट होगा। वेल डिफाइन है ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, दैट्स व्हाई इट इज अ सेट। उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखिए, ऑल द इंटरेस्टिंग ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर एक राइटर है भाई जिन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे हुए हैं, तो उनके इंटरेस्टिंग ड्रामाज की एक सेट बनाना है, बट 2 पर्सन लगा के, चलो एग्जांपल देता हूं, वैसे ये सेट नहीं है, मैं बताता हूं कैसे नहीं है, कि 2 पर्सन लगा लेते हैं, एक पर्सन के लिए एक ड्रामा, उसके लिए वो इंटरेस्टिंग है और दूसरे के लिए वो नहीं है, समझ गए ना मेरी बात, कि एक ड्रामा है जो किसी के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है और किसी के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती है, थोड़ी डिफरेंट होती है, दैट्स वाई ये वेल डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि भाई यहां पर ड्रामा के अंदर इंटरेस्टिंग दे दिया है, अब कोई किसी ड्रामा को पसंद कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, दैट्स वाई ये हमारा सेट नहीं होगा, ये नोट सेट होगा भाई, क्या होगा, ये नोट सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल द शॉर्ट्स बॉयज ऑफ योर क्लास, इन्होंने बोला आपके क्लास में जितने भी शॉर्ट्स बॉय उनका सेट बनाना भी। अब शॉर्ट कितने, ना तो यहाँ पे कोई इन्होंने लेंथ दी अभी, हाँ 5 फीट से थोड़े नीचे होने चाहिए, 5 फीट से ऊपर होने चाहिए। अब शॉर्ट्स कईयों के लिए, कुछ जो छोटे होंगे जिनकी हाइट कम होगी वो शॉर्ट हो सकते हैं, और जो दूसरे होंगे उनके लिए वो शॉर्ट नहीं हो सकते हैं, तो ये हमारा वेल डिफाइन नहीं है भाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी है, इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये इसके सेट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये सेट नहीं बनेगा भाई यहाँ पर। ऐसा एग्जांपल ना हाइट वाला, वो देखो वहां पे 10th भी है हमारे पास, 10th में क्या बोल रहा है, मीना से सारे टोलर होने चाहिए, तो ये हमारा सेट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिट दे दी ना, मीना से सारे जितने भी हाइट में टोल होंगे, तो सभी को खड़े करके देखेंगे तो मीना से जो जो हाइट में होंगे उनका सेट बना सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर हम सेट नहीं बना पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं बोला है कि कितना शॉर्ट लेना है, किससे ज्यादा हाइट कम लेनी है, किससे ज्यादा लेनी है, कोई क्वांटिटी नहीं दी है, तो हर एक के लिए कोई भी शॉर्ट हो सकता है, कोई भी लॉन्ग हो सकता है, हमें नहीं पता है, दैट्स वाई हमारा सेट नहीं बनेगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे नोट सेट, क्या लिख देंगे भाई, नोट सेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेट होगा, के लेटर यहाँ पे लिमिट भी दी हमें, तो इट इज अ सेट, तो ये हमारा भाई सेट होगा यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ऑल द पेट डॉग्स इन मेरठ, मेरठ के अंदर पेट डॉग्स, ठीक है भाई, ये भी हमारा क्या होगा, एक लिमिट दी, हाँ भाई मेरठ के अंदर जितने भी पेट डॉग्स हैं तो ये हैं भाई, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा ये भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऑल द डिसऑनेस्ट डीलर्स इन, ऑल द डिसऑनेस्ट डीलर इन दिल्ली, अब दिल्ली के अंदर जितने भी डिसऑनेस्ट डीलर्स हैं, अब सिंपल बात है ये भी सेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिसऑनेस्ट डीलर की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि कुछ डीलर्स हैं जो डिसऑनेस्ट हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर 2 बंदों की, एक के लिए वो डिसऑनेस्ट हो सकता है, लेकिन दूसरे के लिए क्या पता वो ऑनेस्ट हो, ठीक है, तो इसका एक परफेक्ट सेट नहीं बन सकता भाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंफर्म नहीं हुआ है कोई भी चीज, दैट्स वाई हमारा ये सेट नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, नोट सेट में जाएगा ये भी, ठीक है भाई, तो नोट सेट हो जाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास विद एज एक्सीडिंग 12 ईयर्स, 12 ईयर से ज्यादा एज होनी चाहिए भाई, तो हम इसको कर सकते हैं, इजीली सेट बना सकते हैं, हमें अगर एज पता सभी की, तो हम यहाँ पे इजीली जिनकी एज 12 से ज्यादा होगी उनको सेट में लिख सकते हैं एलिमेंट्स में। लास्ट अभी हमने पहले वैसे कर लिया था जब हमने ये किया था हाइट वाला, तो सेम टू सेम है ये, मीना से टोलर वाले हाइट वाले होने चाहिए, तो ऑफ कोर्स हम मेजर कर सकते हैं, उनको सेट कर सकते हैं, तो ये हमारा सेट हो जाएगा भाई 10th वाला भी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी टर्म्स को कि वो सेट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले भी हमें थोड़ा यहाँ पर बेसिक चीजें सीखनी होगी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर हम सीखेंगे अब कि सेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सेट होते हैं अपने पास। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे फाइनाइट सेट। कौन सा कर रहे हैं अभी, फाइनाइट सेट। नाम से भी पता चल रहा है फाइनाइट है यानी कि लिमिट है इसके अंदर। द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड। जब भी हम किसी भी चीज को काउंट करें उसका एंड होना चाहिए, यानी 1 से लेके 10 तक काउंट कर रहे हैं तो 10 पे जाके एंड हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज जिसको काउंट करे और वो एंड हो जाए यानी कि उसकी लिमिट हो तो उसको बुलाते हैं फाइनाइट सेट। जैसे कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 70, 70 से नीचे है, 70 तक जाएंगे तो वहां पे एंड हो जाएगा तो उसको बुलाते हैं फाइनाइट सेट। इसी का ही उल्टा है इनफाइनाइट, जिसका कभी एंड ही नहीं होता है, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सके। जैसे कि भाई द सेट कंसिस्ट ऑफ एन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। किसी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं अलग अलग या कोई भी हो, उनको अगर हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे
तो वो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। जैसे कि सेट ऑफ ऑल ट्री ऑन अर्थ, अब पूरी अर्थ के ऊपर कितने ट्रीज है काउंट करेंगे तो खत्म ही नहीं होंगे, वो तो लगते रहेंगे, काउंट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है भाई। तो इसे बुलाते हैं हम इनफाइनाइट सेट, ठीक है भाई। और या फिर हम बोल सकते हैं गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार्स हैं, अब स्टार्स कैसे काउंट करेंगे भाई, अनकाउंटेबल है ना, तो उसको बुलाते हैं हम इनफाइनाइट सेट। इक्वल सेट नाम से पता चल रहा है भाई, इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट ए और बी, जैसे कोई दो सेट है ए ले लो और बी ले लो, वो इक्वल सेट होंगे कब, अगर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इन बी एंड अदर वाइस वर्सा, यानी कि ए और बी के दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो उनको इक्वल सेट बुलाएंगे। एग्जांपल देख लीजिए, ए के अंदर आपको दिया 364, बी के अंदर भी आपको 364 है, तो दोनों के एलिमेंट सेम है ना, देखो इसमें भी 364 और इसमें भी 364 है, तो इसलिए हम इसको बुला सकते हैं यहाँ पर इक्वल सेट भाई। क्या बुला सकते हैं इसको, इक्वल सेट बुला सकते हैं। यहाँ पे 4 3 आगे पीछे भी लिखा होता चाहे कुछ भी हो, तो भी हम इसको इक्वल सेट ही बुलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट डिनोटेड बाय नंबर ऑफ ए, यानी कि एक सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको बुलाते हैं उसका कार्डिनल नंबर। देखिए यहाँ पे सेट ए है, ए के अंदर 3 भी है, 7 भी है, 9 भी है और 8 भी है, 3 7 9 8, कितने टोटल हो गए एलिमेंट, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हो गए ना, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा, 4 होगा। और डिनोट कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ ए सेट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ए सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसको बुला देंगे हम यहाँ पर कार्डिनल नंबर भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें दिया है, जैसे इसे लिखने का तरीका ये होता है, देख लो एक बार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इक्वल टू 4। एम्प्टी सेट देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी यानी कि खाली, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। अ सेट कंसिस्ट ऑफ नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी, नल और वॉइड सेट, तो इसको हम एम्प्टी सेट बुला सकते हैं, वॉइड सेट बुला सकते हैं, नल सेट भी बुला सकते हैं, ठीक है भाई। और इसको डिनोट कैसे करते हैं भाई, डिनोट करते हैं इसको 5 से, ये 5 होता भाई 0 और बीच में एक लाइन मार देनी है आपने, तो 5 बुलाते हैं। या फिर हम इसको डिनोट कर सकते हैं एक ब्रैकेट डाल के, बीच में कुछ नहीं लिखना है, खाली लिख देना है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, एम्प्टी सेट। अब उसका उल्टा होता है एम्प्टी का, नॉन एम्प्टी, यानी कि कोई ऐसा सेट जो खाली ना हो, उसके अंदर एटलीस्ट एक तो होना चाहिए एलिमेंट, तो सेट विच हैज एटलीस्ट 1 एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो या एक से ज्यादा हो भाई, यानी कि बिल्कुल खाली ना हो, तो सब लाएंगे हम नॉन एम्प्टी सेट। सिंगलटन सेट देखिए इसमें क्या होता है, अ सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो भाई, तो वो कहलाएगा अपना सिंगलटन सेट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मैंने ए सेट लिखा है जिसके अंदर सिर्फ 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यानी कि सिंगल एलिमेंट है इसके अंदर, तो ऐसे सेट जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, तो वो हमारा सिंगलटन सेट होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इक्विवेलेंट सेट देखिए नाम से पता चल रहा थोड़ा कि इक्वल होने चाहिए, ऐसे 2 फाइनाइट सेट, कोई भी 2 सेट जो फाइनाइट हो और वो इक्विवेलेंट सेट, ई का मतलब इक्विवेलेंट, एस का मतलब सेट, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे अगर इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर उनके अंदर, उन सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम हो। जैसे इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, देख लीजिए नंबर ऑफ ए, यानी कि कार्डिनल नंबर है जो सेट ए का, वो हमने कार्डिनल सीखा था वहां पे भाई, कार्डिनल नंबर ऑफ ए है जो वो 4 है यहाँ पर। ऐसे बी के अंदर भी कार्डिनल नंबर 4 है, तो इट मीन्स दोनों के बीच में, दोनों के सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स है, तो इट मीन्स ये हमारा नंबर ऑफ ए एलिमेंट इन नंबर ऑफ बी एलिमेंट इज इक्वल टू 4 होगा, तो इट मीन्स हमारा जो ये इक्विवेलेंट सेट होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये सारे के सारे सेट हमने कर लिए भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमें क्या करना है भाई, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय यूजिंग नोटेशन। हमने यहाँ पर गिवन कंडीशंस दी हुई हैं, जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनको नोटेट करना है भाई, यहाँ पे नोटेशन में चेंज करना है। अभी अभी हमने इसका बेसिक चीजें पढ़ ली अभी, सारे के सारे सेट्स के टाइप्स, तो उनका यूज करेंगे यहाँ पर। P इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, P यहाँ पर बोला है एलिमेंट है सेट ए का, तो इट मीन्स क्या करेगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या आएगा भाई, यहाँ पर जो P होगा वो बिलोंग करेगा फिर किससे, सेट ए से। ये बिलोंग का साइन होता भी हमने शुरू में पढ़ा था, तो हमारा इस तरीके से इसको नोटेट कर सकते हैं। Q डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B, यानी कि Q यहाँ पर क्या नहीं करेगा, Q यहाँ पर क्या नहीं करेगा भाई, बिलोंग नहीं करेगा सेट B से, तो इसको इस तरीके से हम नोटेट कर सकते हैं, बिलोंग्स डाल के बीच में क्रॉस डाल देंगे। A एंड B आर मेंबर ऑफ सेट C, यानी कि A और B दोनों मेंबर है सेट C के, तो यानी कि A और B दोनों के दोनों, A, B दोनों बिलोंग करेंगे किससे, सेट C से, तो इस तरीके से हम इसको भी नोटेट कर सकते हैं। उसके बाद बोला है B एंड C आर इक्विवेलेंट सेट। हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसमें B और C दोनों के एलिमेंट सेम होंगे, यानी कि एलिमेंट के नंबर सेम होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होंगे। तो इसको कैसे नोटेट करते हैं भाई, B को हम नोटेट करेंगे ऐसे, बीच में हमने क्रॉस एरो डाल देना है दोनों की तरफ, ठीक है, तो ये होगा इसका सिंबल। उसके बाद कार्डिनल नंबर ऑफ सेट E इज 15,
कार्डिनल नंबर को हम कैसे करते थे भाई, यहाँ पर कार्डिनल नंबर होता था अपने पास n ऑफ सेट कौन सा भी e है तो सेट ऑफ e लिख देंगे यहाँ पे। कितने हो गए भाई टोटल 15 दिया आंसर, तो ये 15 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। A is an empty set and B is not empty। A empty है तो इट मीन्स A किसके इक्वल हो जाएगा भाई, हमारा A हो जाएगा इक्वल टू, A हमारा इक्वल टू हो जाएगा किसके, एम्प्टी सेट के। एम्प्टी सेट का सिंबल क्या बताया था अभी मैंने, एम्प्टी सेट का सिंबल बताया था आपको 5, तो A हमारा इक्वल हो जाएगा 5 के, और B बोला है वो एम्प्टी नहीं है इसलिए वो हमारा 5 के इक्वल नहीं होगा। A तो हो जाएगा 5 के इक्वल बट B नहीं होगा, तो उसको ऐसे लिख देना है। आगे बोला जीरो इज अ होल नंबर, कि जीरो बिलोंग करेगा होल नंबर से। कैसे लिखेंगे इसको भी, देखिए जीरो हमारा बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, W से, बट जीरो हमारा बिलोंग नहीं करेगा किससे, N यानी कि नेचुरल नंबर से। तो हम इसको इस टाइप से कुछ लिख देंगे और हमारे यहाँ पर सारे के सारे टर्म्स को हम ऐसे से नोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भी। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।